हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग ये वीडियो का नाम रखते हैं वाई मार्केट इज़ द बॉस, या फिर वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैप्चर प्रॉफिट्स। मतलब अगर जब हम सही भी होते हैं और समझो मार्केट हमारे डायरेक्शन पे चला भी जाता है तो कितना कंफ्यूज करके मार्केट निकलता है। ऐसा नहीं कि हाँ एंट्री कर लिया जर 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 चला गया, हाँ ऐसे भी बहुत बार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट एकदम बोल देता है भाई नहीं जा रहा, माँ कसम नहीं जा रहा, फिर चला जाता है और वो भी एकदम गंदे तरीके से जाके वापस भी आ जाता है। मतलब वो एक अगर आपको सब चीज़ पता भी होगी तभी भी वो आपको पूरा कोशिश मार्केट पूरी कोशिश करेगा आपको कि आप प्रॉफिट ना बनाओ। तो हम लोग 1 आवर में देखते हैं, ये एक सिचुएशन थी। देखो, जिसे डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाली हुई हैं। उसमें से डुअल ब्रेक मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है। देखो, डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी का मतलब दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस एक 1 आवर वाली बड़ी वाली कैंडल को क्लोज करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तोड़कर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है? तब वो जाके एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनती है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ऊपर कोई भी एक नवरत्न, कोई भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, एक थोड़ी गैप होनी चाहिए जहाँ मतलब जहाँ से वहाँ तक हम लोग प्रॉफिट कैप्चर कर सकें। तो ये एक प्रॉपरली डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी थी। अगर हम देखते हैं तो आप ये कैंडल देख लो, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, आप इसको देख लो। जब मार्केट निकला, ठीक है, सुबह ये फर्स्ट कैंडल थी जब मार्केट निकला, तो अब हम रेसिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करेंगे? एक तो रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये एक तो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से रेसिस्ट किया, एक तो हमने ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा बाईपास मतलब क्लोजली देखते हैं तो ये जो विग है, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट अगर मूवमेंट करेगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो एक बड़ी वाली कैंडल जब ये सुबह कैंडल निकली तो एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी। ऐसा नहीं क्लोजिंग नहीं दिया, प्रॉपरली मार्केट ने एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दिया। तो अब तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एकदम कंफर्म्ड हो गई। अब टारगेट का मैं सोच रहा था, टारगेट का मैं सोचा चलो ये जो विग है यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ये जो विग है, ठीक है, ये वाली, ये जो दो विग्स दिख रहे हैं यहाँ तक ले लेते हैं। ये ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मैं एकदम श्योर था, फिर मैंने 1 मिनट जाके देखते हैं। मैंने क्या किया, मार्केट जब ये ऊपर निकला और जब मार्केट ने इधर टच किया, ठीक है, एक्चुअल में मैंने ये जो विग थी मैंने वो उधर आते ही ले ली। मेरी एंट्री नियरली थी 2373 पे मेरी एंट्री थी। और स्टॉप लॉस कहाँ है? अब ये एक सपोर्ट है या दो सपोर्ट है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था, 2346 या 7 पे कुछ रखा था। और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ही स्टॉप लॉस और टारगेट था। अगर हम 2373 था और मैंने 2403, मतलब समझो ये 30 रुपये का स्टॉप लॉस, सॉरी 30 रुपये का टारगेट और 20 पर 6-7 रुपये का जो था स्टॉप लॉस था। तो 1:1.89 कुछ मिल रहा था, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, 0.9 into 1 कुछ ऐसे मिल रहा था। तो मैंने इधर एंट्री की। प्रॉपर देखो, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ दो ही चीज़ें। एक तो एक बड़ी वाली कैंडल को दो रेसिस्टेंस या दो सपोर्ट ब्रेक करके जाना पड़ता है। अब उसने तो वो कर दिया, दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी और ऊपर बहुत अच्छी गैप भी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। तो एंट्री बहुत अच्छी थी, मैंने मतलब एंट्री ले ली। फिर मार्केट ऊपर निकल गया 2480 से लेके 7879, इधर ही मार्केट कहीं पे मर रहा था। मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं किया। एक टाइम के बाद जब नियरली 1 डेढ़ घंटा के करीब कुछ हो गया था, तो देखो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी थोड़ा फास्ट मूव करती है, ठीक है। ऐसा हो गया, नीचे जाता, टच करता और यहाँ से मतलब इधर से ही मार्केट निकल जाता। लेकिन जब इतना पॉज हो गया तो कहीं ना कहीं बायर्स का भी कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक टाइम होता है, ठीक है, मार्केट को एटलीस्ट थोड़ा 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 करके मूव करना चाहिए। अगर मार्केट एक जोन में फंस चुका है तो कहीं ना कहीं वो जाके टारगेट कभी कभी रीच नहीं करता, या फिर कभी कभी थोड़ा नीचे आके वापस जाता है, कभी कभी थोड़ा लॉस कर देता है। तो एक टाइम दिमाग में भी रहता है। चलो, मैंने नियरली एक
10:40 पे लिया था, मैंने देखा 12:30 तक भी मूवमेंट इधर ही था। जब 2 घंटा मूवमेंट एक ही जगह फँस चुका हो, तो एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जितना मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है एक मूवमेंट, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा-थोड़ा तो मूव करना चाहिए या फिर ऊपर जाके नीचे आता, कुछ तो करना था। लेकिन जब जैम हो गया तब कहीं न कहीं सेंटिमेंट बदल गया। तो मैंने क्या किया, जहाँ मैंने लिया था वहीं कहीं पे आस-पास मैंने 23745 पे कुछ मैंने एग्ज़िट मार लिया, ठीक है, 1:30 बजे। फिर उसके बाद मार्केट गिरना थोड़ा गिरा। देखो, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है लॉस तो नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी श्योर हूँ कि अगर इतना ऐसा गंदा मोमेंटम रहेगा, मतलब पूरा 2 अढ़ाई घंटा जैम पड़ा हुआ है मार्केट, तो प्रॉपरली जो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का स्ट्रेंथ है, वो ये ट्रेड पे नहीं दिख रहा है। अगर इसमें स्ट्रेंथ होता तो वो ऊपर निकल जाता। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, ठीक है, लॉस तो नहीं होगा, बट समझो ऐसे ही आके इधर नीचे जैम हो जाए, तो मैं मतलब 5-6 रुपया भी क्यों लॉस दूँ, जब मार्केट मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैंने जो देखा है, जो मार्केट कहता है वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने तो एग्ज़िट कर लिया था, बट मार्केट नीचे आया। फिर देखो, मार्केट नीचे आया, ये लो भी इसने ब्रेक किया, फिर इधर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, फिर एक ही दम जाके टारगेट हिट हो गया। मैं निकल चुका था, मेरे कोई भी क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन एकदम जाके टारगेट हिट हो गया। जो इसका मतलब जो लोगों ने मतलब लिए हुए थे और जो लोगों ने एग्ज़िट नहीं किया था, उनको पैसे तो मिल गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी बुरी है, स्ट्रैटेजी 100% सही थी। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ, अगर स्ट्रैटेजी 100% सही है, हमने हमारा काम 100% किया हुआ है, हमने कोई भी चूतियापा नहीं किया हुआ है, तो मार्केट ऐसा हो सकता है प्रॉफ़िट ना बना के दे, लेकिन लॉस भी नहीं होता। तो मुझे कितने मैंने इधर लिया था ना भाई, मुझे पूरा दिन टाइम था कि मैं सेम रेट पे एग्ज़िट कर सकता हूँ। मैं अगर थोड़ा ऐसा सोचता कि भाई ठीक है, आए तो आए, गए तो गए, पैसे तो टारगेट भी मेरा हिट हो जाता, पैसे भी मिल जाते, ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं उस पे बहुत कॉन्फिडेंटली चलता हूँ। तो बस ये वीडियो मेरे दिखाने का ये मतलब है कि देखो, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट शायद ऐसे जैम भी हो जाता, ये भी मैंने देखा हुआ है। एक ही दम जाके एक विग मार के फिर मार्केट नीचे आ गया। तो एक विग में 1 मिनट की कैंडल में मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता था, एकदम ऐसा नीचे जाता, यहाँ विग करके स्टॉप लॉस मार के फिर ऊपर चला जाता। ये भी कर सकता है मार्केट। तो इसीलिए हमें हमारे स्ट्रैटेजीज़ पे 100% फ़ोकस रहना चाहिए कि अगर हम अ, एक शॉट ले रहे हैं, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन जब तक हम लोग नहीं दे सकते, ऐसा नहीं दिल बोल रहा है हम लोग ले लिए तो भाई मार्केट बम्बू डाल देता है। तो जब तक हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि ये मैंने क्यों लिया हुआ है, तब तक हमें बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट करना चाहिए ऑर्डर्स। क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ, देखो, मार्केट एकदम पूरा दिखा रहा था भाई नहीं जाऊँगा, जैम हो चुका हूँ, फिर एक ही मिनट, सिर्फ 60 सेकंड के अंदर मार्केट ने टारगेट रीच कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता था मार्केट इधर जैम भी हो जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी बोल रहे थे कि मार्केट सर डोमिनेंट, तो मार्केट बहुत डोमिनेंट रहता है, मेरी और आपकी सोच के बहुत ऊपर रहता है, तो बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए।